नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। उस समय रात के 3 बज रहे थे। अचानक एक मकान में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए और उस मकान की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि चीखती हुई कामनी दरवाजे से बाहर 20 कदम दूर आ गई। बाहर वो एक ही बात बोल रही थी, गोविंद ने मार डाला, गोविंद ने मार डाला। कामिनी के पड़ोस में रहने वाले चाचा गणेश, दादी शकुंतला व भाई मनीष भी वहां आ गए। ग्रामीणों व घर वालों के आने पर हत्यारा गोविंद सबको चाकू दिखाकर धमकाता हुआ भाग गया। जब लोग मकान में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सहम गए। कामिनी की मां शारदा देवी घर के फर्श पर तथा रागिनी दरवाजे के पास खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अत्यधिक खून बहने से दोनों की सांसें थम चुकी थी। लोगों को आया देख डरी सहमी घर की बहू रेखा कमरे की कुंडी खोलकर बाहर आई। वो भी गंभीर रूप से घायल थी। उसने बताया, पड़ोसी गोविंद ने सास और ननद पर चाकू से हमला किया। जब वो उन्हें बचाने आई तो उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। वो किसी तरह जान बचाकर कमरे में भागी और अंदर से कुंडी लगा ली। इसी बीच किसी ने इस घटना की सूचना थाने को भी दे दी। ये बात 8 मार्च 2021 की है। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। डबल मर्डर की घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई थी। तब तक मकान के बाहर भीड़ भी जुट गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही 2 महिलाओं की हत्या होने से हड़कंप मच गया था। आनंद फानंद में आईजी ए सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी अशोक वेंकट और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गए। आगरा के थाना बाहा के कस्बा जरार के मोहल्ला हवेली निवासी उमेश सविता की करीब 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी शारदा देवी जरार के प्राइमरी स्कूल में रसोइये का काम कर परिवार पाल रही थी। उनके 5 बेटे बेटियों में राहुल और लक्ष्मी की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर के बेटे मनीष के विवाह की तैयारियां अभी चल रही थी। चौथे नंबर की बेटी रागिनी की पिछले साल बीमारी से मौत हो गई थी। सबसे छोटी कामनी का भी रिश्ता तय हो चुका था। उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मां बेटी के कत्ल के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई रेखा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मां बेटी के गले व सीने पर चोट के गहरे निशान थे। दोनों की हालत देखने से लग रहा था कि हत्या के लिए बेहद क्रूर तरीका अपनाया गया था। मौत से पहले दोनों ने हत्यारे के साथ संघर्ष भी किया था। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर जांच कर सबूत जुटाए। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शवों को मोर्चरी भिजवा दिया। अस्पताल में भर्ती घटना की चश्मदीद बहू रेखा ने बताया कि उसकी सास शारदा देवी व ननद कामिनी बरामदे के टीन शेड में अगल बगल सोई हुई थी। गोविंद छत से घर के अंदर आया था। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद उसने दोनों पर हमला कर दिया। रेखा अपने 5 महीने के बेटे सार्थक के साथ कमरे में सो रही थी। चीख पुकार सुनकर वो जाग गई और सास और ननद को बचाने के लिए दौड़ी। अपनी पहचान होते देख आरोपी गोविंद ने रेखा पर भी चाकू से हमला कर दिया। जान बचाने को रेखा कमरे की ओर दौड़ी और अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया। घटना के समय घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। रेखा का पति राहुल काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, जबकि देवर मनीष पड़ोस में रहने वाले अपने चाचा गणेश के यहाँ सोया हुआ था। घटना की जानकारी होते ही मृतकों के अन्य परिजन भी वहां पहुंच गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। जांच के दौरान पता चला कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी गोविंद के मृतका कामनी से प्रेम संबंध थे। कामनी के घर वाले गोविंद का विरोध करते थे। इसके चलते पहले भी गोविंद व कामनी के घर वालों में झगड़ा व मारपीट हुई थी। तब मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया था जो गोविंद ने अपनी प्रेमिका के अलावा उसकी मां की हत्या करने के साथ ही मृतका की भाभी को भी घायल कर दिया था। पुलिस पूछताछ में मृतका के घर वालों ने बताया कि गोविंद पहले भी कामनी को अकेला देखकर एक दिन घर में घुस आया था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों के पहुंचने पर वो भाग गया था। तब घर वालों ने पुलिस में उसकी कोई शिकायत नहीं की थी। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि दोनों की दोस्ती से कामनी का परिवार खुश नहीं था। कुछ दिन पहले दोनों परिवारों में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब पुलिस हत्या आरोपी के घर गई और गोविंद के पिता को घटना के बारे में बताया तो वो बेहोश हो गए।
इस बीच पुलिस ने हत्या आरोपी के परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। हत्यारे गोविंद के विरुद्ध मनीष ने 302 व 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि घटना से 15 दिन पहले गोविंद ने अपने दोस्तों के बीच ऐलान किया था कि वो बड़ा कांड करेगा। उसका कहना था, मुझे पहले कामिनी ने अपने प्यार में फंसाया, जब मुझे गहराई से प्यार हो गया तो वो मुझे छोड़ने की बात कह रही है। उसकी मोहब्बत को ठुकराने का अंजाम क्या होता है ये हर कोई देखेगा। वो दोस्तों से पूछता था कि जेल में मिलने आओगे या नहीं। दोस्तों ने उसकी इस बात को मजाक में लिया था। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा खूनी खेल खेलेगा। धारदार हथियार से 50 वर्षीय शारदा और उनकी बेटी 19 वर्षीय कामना की नृशंस हत्या करने के बाद हत्यारे के फरार हो जाने और पुलिस द्वारा गिरफ्तार न कर पाने से लोग आक्रोशित थे। सोमवार को गम और गुस्से में जरार का बाजार बंद रहा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित कर इटावा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मुरैना और दिल्ली रवाना कर दी गई थी। सोमवार की रात को ही एसएसपी बबलू कुमार ने हत्या आरोपी गोविंद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। सोमवार 8 मार्च की सुबह आगरा पुलिस ने सिकोहाबाद के मोहल्ला जैन स्ट्रीट में स्थानीय पुलिस के साथ गोविंद के चचेरे भाई नवीन जैन के यहां दबिश दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले सुबह 4 बजे मकान का ताला लगाकर परिवार कहीं चला गया था। पुलिस टीम हत्या आरोपी के एक अन्य रिश्तेदार को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि कामिनी के शरीर पर 8 और उसकी मां शारदा के शरीर पर 6 घाव आए थे। सभी घाव गर्दन और सीने पर थे। पुलिस को पता चला कि हत्यारा गोविंद फिरोजाबाद भागने की फिराक में है। पुलिस ने फिरोजाबाद में भी कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। फिर भी पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुटी रही। घटना के दूसरे दिन मंगलवार 9 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि गोविंद को जरार से 10 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध तीर्थ बटेश्वर में देखा गया है। इस पर तलाश में लगी पुलिस टीम सचेत हो गई। बटेश्वर में पहुंची पुलिस टीम को आरोपी गोविंद बाइक से फिरोजाबाद की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने बटेश्वर में नौरंगी घाट पर गोविंद से रुकने को कहा, लेकिन पुलिस को देखते ही गोविंद ने यू टर्न लिया और उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोविंद के बाएं पैर में गोली लगी। गोली लगते ही वो गिर गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और 3 कारतूस और एक बाइक बरामद की। घायल गोविंद को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में दोहरे हत्याकांड के आरोपी गोविंद ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका कहना था, मैं हर रोज दर्द नहीं सह सकता था। गोविंद से पूछताछ के बाद डबल मर्डर की जो कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। कामिनी और गोविंद बहा के जरार कस्बे के मोहल्ला हवेली में रहते थे। गोविंद का घर कामिनी के घर से 50 मीटर की दूरी पर था। घटना से 1 साल पहले एक दिन कॉलेज जाते समय दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। दोनों ही जवानी की देहरी पर कदम रख चुके थे। गोविंद को कामिनी भा गई, वहीं कामिनी को भी गोविंद अच्छा लगा। फिर अक्सर जैसा 2 युवाओं के बीच होता है उनके बीच भी हुआ। दोनों मिले और शुरू हो गया चोरी छिपे मिलना जुलना और बतियाना। छोटे कस्बे में लड़के लड़की का आपस में मिलना और बात करना आसान नहीं होता। कामिनी और गोविंद अपने भावी जीवन के सपने देखते। जमाने से बेखबर वे अपने प्यार में मस्त रहते, पर गांव देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती। किसी तरह कामिनी के घर वालों को पता चल गया कि उसका गोविंद के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा माँ व भाइयों ने उसे समझाया कि वो उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे। फिर भी दोनों की चोरी छिपे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। इसकी वजह से दोनों परिवारों में तल्लखी बढ़ गई। कामिनी पर जब बंदिशें लगाई गई तो घटना से एक दिन पहले गोविंद कामिनी से मिलने उसके घर घुस गया। चूंकि गोविंद दूसरी बिरादरी का था, इसलिए कामिनी के घर वालों ने साफ कह दिया कि कामिनी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। गोविंद को समझाया भी। इसके बाद भी कामिनी से बात करते देख लेने पर उन्होंने कई बार गोविंद को पीटा। गोविंद कामिनी के मुंह पास पे बनता चला गया। उसे समाज बिरादरी की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो हर हाल में जीवन साथी के रूप में कामिनी चाहिए थी। कामिनी के घर वालों ने गोविंद की हरकतों और उसकी जिससे मोहल्ले में हो रही उनकी बदनामी को देखते हुए कामिनी का रिश्ता 20 दिन पहले ही फिरोजाबाद के कस्बा सिरसागंज के गांव अटारेना में तय कर दिया। अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई थी। इस बात ने आग में घी का काम किया था। अपनी प्रेमिका की शादी तय हो जाने से गोविंद मायूस हो गया था।
इससे बौखलाकर उसने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर एक खौफनाक निर्णय ले लिया। उसने कामिनी की हत्या की योजना बनाई। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए गोविंद ने रात के तीसरे पहर का समय चुना। उस समय लोग गहरी नींद में होते हैं। उसने अपने घर में चारपाई पर तकिया रखकर रजाई से ढक दिया ताकि लगे कि वो सोया हुआ है। माँ बेटी की हत्या करने के लिए गोविंद छत के रास्ते सीढ़ियों से शारदा के घर में आ गया। उसने चाकू से पहला वार सोती हुई शारदा पर किया। माँ की चीख सुनकर बगल में सो रही कामनी की आंखें खुल गई। दोनों ने गोविंद से धारदार हथियार छीनने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। माँ बेटी लहूलुहान हालत पे जान बचाने के लिए घर से भागी, लेकिन हत्यारे ने उन पर चाकू से लगातार कई वार किए। बुरी तरह से घायल माँ फर्श पर गिर गई। वहीं कामनी चीखते हुए घर के बाहर भागी। कामनी की भाभी रेखा उन्हें बचाने भी आई। पहचाने जाने के डर से गोविंद ने रेखा पर भी वार कर उसे भी घायल कर दिया। वो रेखा की भी हत्या करना चाहता था। घटना को अंजाम देने के बाद वो सबसे पहले अपने घर पहुंचा। वहां उसने कपड़े बदले। फिर वो 400 रुपए और बाइक लेकर घर से बाहर निकल गया। खून से सने कपड़े और चाकू एक पॉलीथीन में रखकर जंगल में फेंक दिया और खुद छिप गया। मंगलवार सुबह वो फिरोजाबाद की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। कातिल गोविंद को न्यायालय में पेश किया गया और कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। अपने घर की चारदीवारी हर किसी के लिए महफूज मानी जाती है, लेकिन शारदा और उसकी बेटी कामनी के लिए अपना घर भी सुरक्षित नहीं रहा। सिरफिरे आशिक ने प्यार की खातिर इस घटना को अंजाम दे डाला। कामिनी के भाई मनीष की 25 मई को शादी होनी थी। उसके कुछ दिनों बाद जहां कामिनी के घर से डोली उठनी थी, वहां अब मातम छा गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।